हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हो सकता है कि बाइक में जो है बैकग्राउंड में आवाज़ जा रही हो, वह यातायात है, ठीक है, चल रहे हैं, तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा और हम लोग चल रहे हैं इस कला की दुनिया में। आज ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे जो स्त्री है, महिला है, लेकिन उसके हौसले, मेहनत किसी पुरुष से कम नहीं है। तो वो कौन है, हम देख लेते हैं। वो है आपकी अर्पिता सिंह जी है। अर्पिता सिंह, इनका जन्म है 1937। देखिए, आ रहा है वीडियो में, आ रहा है अच्छे से। देखिए 1937, देखिए 1936, मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। और 1936 में बद्रीनाथ आर्य, इनको जो है BN आर्य भी कहते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 36 में। और 37 में आपके हुआ था गणेश पायन जी का। किसका? गणेश पायन जी का हुआ था। और आपके हुआ था GM शेख, GM शेख मतलब गुलाम मोहम्मद शेख। और आज पढ़ रहे हैं अर्पिता सिंह। कल पढ़ेंगे नसरीन मोहम्मदी के बारे में, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, ये मेरा बताने मतलब कि ऐसे ही क्रम वाइज है। अभी जब हम लोग इसे समाप्त कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, हम ऐसे क्रमबद्ध से जो है पूरी आपको बता दें किसका किसका जन्म है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जन्म मिलान करने में बहुत सहायता करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए क्योंकि आप गोल पीएचडी आर्ट से जुड़े हुए हैं, और ये जो गोल है ना, ये हमारा नहीं, आप सभी का गोल है, बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्पिता सिंह का जो जन्म हुआ था, हम सभी लोग जानते हैं कि 1937 ईस्वी में बारानगर, कहाँ? बारानगर, ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल से जो है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल से के उत्तर दिशा में है बारानगर। चलिए, इनका जन्म 1937 में बारानगर कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बारानगर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? तो ये जो है इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब देखिए, हमने क्या कहा कि कुछ चीजें हैं जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को बहुत मेहनत करना पड़ता है। उन्हें अपने घर के ताने सुनने पड़ते हैं। घर में तो कोई बात नहीं, बाहर वालों के ताने सुनने पड़ते, तुम्हारी बेटी इतना टाइम जा रही, यहाँ आ रही, उनसे मिले। उन्हें ये नहीं मालूम कि इस बेटी की आवश्यकता क्या है। ये पढ़ाई करे, बुक चाहिए, पेन चाहिए, ये नहीं करेंगे कि लाओ अपने बेटे के लिए एक पेन लेकर आया, पड़ोस के बच्चों के लिए भी एक पेन ले आया, नहीं। लेकिन ये जरूर खबर रखेंगे कि किसका लड़का कहाँ जा रहा है, किसकी लड़की कहाँ जा रही है। तो ये जो जीवन है ना, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कुछ चीजें जो है ज्यादा, हम लोगों की अपेक्षा ज्यादा मेहनत से उसका मुकाबला करना पड़ता है समाज का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद इनका जन्म हुआ था 1937 में, 12 पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अर्पिता सिंह जी जो है कलकत्ता से मुंबई आ गई। कहाँ? कोलकाता से मुंबई। कब? 1946। देखिए
इसके बाद 1946 में कोलकाता से, मैंने कहाँ बोला, हो सकता है कहाँ बोला था हमने, तो देखिए 1946 में कोलकाता से दिल्ली आ गई थी। ठीक है, दिल्ली आ गई, यहाँ तक ठीक है। कोलकाता से ये जब दिल्ली आ गई तो हम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर एक विद्यालय है जिसका नाम है स्कूल ऑफ आर्ट। इसके पहले इसका इस विद्यालय का नाम था, जब हमारे जो है ए रामचंद्रन जी पढ़ते थे तो पॉलिटेक्निक नाम करके था, दिल्ली पॉलिटेक्निक, लेकिन उसका नाम बदल गया, उसका नाम है स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, शिक्षा स्कूल ऑफ आर्ट, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली से डिप्लोमा प्राप्त किया, से डिप्लोमा प्राप्त की। किसने की? तो अर्पिता सिंह जी ने किया था। और देखिए हमने क्या बताया, जब ये प्रदर्शनी लगाते थे ना तो जो जज करने आते थे वो उस दृष्टि से नहीं देखते थे जिस दृष्टि से एक पुरुष को देखते हैं, एक लड़के के काम को देखते थे। वो ऐसा सोचते थे ये तो भाई लड़की है, इसका क्या ध्यान देना, जाओ जाओ। ऐसा होता है ना, आप कहीं बहुत भी जगह देखे होंगे, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो जज लोग होते थे या समाज में उनसे जो रिलेटिव लोग होते थे या इनके साथी जो मित्र होते थे, जो दोस्त होते थे पुरुष वर्ग के, वो लोग इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, सोचते थे लड़की है क्या करेगी, जाने दो लड़की है। लेकिन एक बात ये सच है, क्या सच है, चलो पहले बता देते फिर बताओ। ठीक है, देखिए उसके बाद 1946 ईस्वी, ये जो 1946 ईस्वी है ना, 46-47 में जितने लोगों को बताया, बहुत सभी लोगों के, अगर आप इन 3-4 जो हम अभी पढ़ा रहे हैं लोग, अगर एक लोगों का आप जीवनी याद हो जाएगा तो उसी मिलता जुलता आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके बाद आपकी मुलाकात, देखिए ये दिल्ली में ही, ठीक है, और इसी विद्यालय में स्कूल ऑफ आर्ट में ही इनकी मुलाकात हो जाती है एक नामचीन कलाकार परमजीत सिंह। ठीक है, यही आपकी मुलाकात नामचीन कलाकार क्या नाम है? परमजीत सिंह। ठीक है, परमजीत सिंह से हुई। ठीक है, इनकी मुलाकात परमजीत सिंह से हुई और ये 1962 ईस्वी में, कब? 1962 में विवाह कर ली। कब? तो 1962 ईस्वी में। ठीक है, देखिए तो ये जहां पर पढ़ती थी स्कूल ऑफ आर्ट, यहां पर नाम चीन का मतलब ये नहीं कि चीन के, ठीक है, मतलब बहुत प्रसिद्ध उस समय जो है प्रसिद्ध हो रहे थे, क्योंकि ये भी उभरे हुए कलाकार थे और वो भी उभरे हुए कलाकार थे। तो इन्होंने परमजीत सिंह से जो है शादी कर ली। कब? 1962 ईस्वी में शादी कर ली। यानी कि देखो ये पढ़ने आई 46 में, स्कूल शिक्षा अच्छा, यानी कि सिंपल सी बात है भाई, जब फ्रेंड है तो 3-4 साल है, जब भी स्कूलिंग टाइम रहेगा सब लोग दोस्ती रहेंगे, फिर बाद में जो कैरियर जब कहीं सेट हो जाता है तो शादी वादी की बात सोचते हैं। तो इसके पहले 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने जो है अर्पिता सिंह को, ठीक है, अर्पिता सिंह को जो है कपड़ा मंत्रालय, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय में इन्हें नौकरी मिली थी। चलिए देखते हैं कब? 1959 में भारत सरकार, ठीक, अर्पिता को, किसको? अर्पिता सिंह को कपड़ा मंत्रालय, किसमें?
कपड़ा मंत्रालय में नौकरी। 1959 ईस्वी में भारत सरकार अर्पिता सिंह को कपड़ा मंत्रालय में नौकरी दी, या यूं मान लीजिए कि इनकी नौकरी जो है लग गई थी। ठीक है, अब इनके चित्रों में जो है ना श्वेत कौन कौन सा श्वेत, श्याम व अमूर्त होते थे। क्या चित्र आपके चित्र श्वेत, श्याम व अमूर्त होते थे, अमूर्त होते थे। अब बात ये उठती है कि ये अमूर्त क्या है। क्या ये अमूर्त क्या है? एक बार तो मैंने देखिए, जो बच्चे जानते हैं, जो लोग जानते होंगे उनका कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो लोग जो है सीख कर आए थे, नहीं, वो लोग भी यहीं पर कहीं पर बुक में या किसी के माध्यम से सीखे हुए हैं। तो कुछ लोग होंगे जो मूर्त अमूर्त को अच्छे से जानते होंगे, और कुछ लोग होंगे जो अभी अच्छे से नहीं जानते होंगे। तो आज सब लोग अच्छे से जान जाएंगे। देखिए, जैसे होगा सफलता, सफलता, ठीक है, सत्य, न्याय। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अगर आप आ लगा देते हैं, आ प्लस कर देते हैं, क्या अगर आप आ जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा असफलता, ये हो जाएगा सत्य का असत्य, मतलब सही का झूठ, न्याय का अन्याय, मतलब विरोधी हो गया ना। तो ऐसे ही मूर्त, अगर मान लीजिए यह है मूर्त, तो अभी हम आपको सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। अभी मैं आपको बोल दूं कि क्या आपने महात्मा बुद्ध का मूर्त देखा है? मैं ना बोलूं मूर्ति, ठीक है, मैं मूर्ति नहीं बोलता, मैं केवल मूर्त बोलता हूं। क्या आपने महात्मा बुद्ध का मूर्त देखा है? या हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग मूर्ति नहीं कहते थे, आओ चलो मूर्त देखते हैं, ठीक है, क्या आओ चलो मूर्त देखने, हम लोग ऐसे मूर्त, ठीक है, आओ चलो मूर्त देखने। तो ये वही मूर्त है, ठीक है, ये वही मूर्त है, यही मूर्ति है। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्या होता है, जो हमें जो है प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हाँ, जिसको आप देखकर तुरंत जान जाओ कि हाँ ये यही चीज है, वो मूर्त है। जैसे अभी जो है आप एपीजे अब्दुल कलाम की आप जो है फोटो देखेंगे, ऐसे ऐसे व्हाइट व्हाइट बाल हैं, हंसते हुए चेहरे हैं, है ना, कोट वोट पहने हुए हैं, तो आप जान जाओगे कि हाँ ये जो है कौन है, हाँ ये जो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन वहीं अगर मैं आपके ऐसे एक जेब बना दूं, ठीक है, और यहीं पर मैं एक गुलाब लगा दूं, क्या गुलाब लगा दूं मान लो, तो ये कौन है? क्या आप समझ पाएंगे ये कौन है? नहीं। लेकिन यहीं अगर जो हम एक ऐसी टोपी बना दें, ठीक है, यहीं अगर हम एक ऐसी टोपी बनाकर कोई व्यक्ति बना दें, ठीक है, अगर मैं यहीं टोपी बना के और अगर मैं कोई व्यक्ति बना देता हूं, ठीक है, तो आपको आभास होगा कि हाँ ये नेताजी हैं, ठीक है, होगा ना कि ये नेताजी है। तो यही चीज है मूर्त और अमूर्त का, जिसका देखकर आप तुरंत प्रत्यक्ष बता दो, कारण कि वो वही चीज है, मतलब जिसका एक आकार निश्चित हो, तो वो है। और इसका जो आप आकार तो रहता है लेकिन आप जल्दी पहचानते नहीं हो, तो ये यही चीज है, ठीक है, अमूर्त। तो इनके चित्रों में जो है श्वेत, श्याम और अमूर्त होते थे। यहां तक ठीक है। अब इनके चित्र जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल, युद्ध और सामाजिक से संबंधित होते थे। चलिए यहीं पर हम लिखते हैं आपके चित्र, ठीक है, क्या आपके चित्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय और सामाजिक उथल पुथल,
ठीक है, सामाजिक उथल पुथल युक्त होते थे। हमने एक शब्द बोलने वाला था, फिर हमने कहा चलो अभी आगे बोलते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि जहां एक पुरुष किसी कार्य को मस्तिष्क से, दिमाग से काम करता है, वहीं एक स्त्री अपने काम को जो है दिल से करती है। उस काम को दिल से लेकर करती है, दिल लगाकर करती है। ये बात सच है, लेकिन हर व्यक्ति विषय पर, हर एक स्त्री महिला पर ये बात लागू है हो, ये तो उचित नहीं है ना, ये तो अनिवार्य नहीं है ना, ये तो जरूरी नहीं है ना कि ये शब्द जो है कि पुरुष वर्ग जो है दिमाग से काम करते हैं और स्त्री वर्ग जो है दिल से काम करती है, लागू हो। तो ये चीज अर्पिता सिंह पर बिल्कुल नहीं लागू होता था। इसलिए क्योंकि अगर ये, ठीक है, क्योंकि अगर ये हाथ में जो है बेलन से अगर ये रोटी बनाने जानती थी, तो ये उसी बेलन से जो है सर फोड़ने का भी ये कला जानती थी। इतनी साहस अर्पिता सिंह में था। बिल्कुल। तो देखिए, आपके चित्र जो हैं राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और सामाजिक उथल पुथल पर जो है प्रेरित रहते थे। जिसमें आप क्या क्या बनाते थी वो मैं लिख दे रहा हूं। जैसे आप जो है बंदूक, कार, सैनिक, हत्यारा, ये सब देखिए, बंदूक, कार, सैनिक, हत्यारा, झाड़ी के पीछे हत्यारा, ठीक है, चोर आदि। ठीक, ये इनके चित्र नहीं है, ये सब इनके चित्रों के मिश्रण रहते थे। ठीक है, आदि के चित्रण मिश्रण है, यानी कि इनके चित्रों में आपको ये सब छवि जो है आराम से दिख जाएगी। अगर वहां पर कोई रोटी, मैं बताया ना कि अगर कोई लड़की ये बनाए रहेंगे कि घर का काम कर रही है, तो उसके आसपास बंदूक बंदूक रखा दिखाएंगे कि नहीं ये तो करती है, इसके साथ ये भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। और इनके चित्रों में जैसे, हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बात है, जब हम आप लोग को दिल से पढ़ाते हैं ना, तो जो टॉपिक भूलता हूँ ना वो भी समय समय पर याद आते हैं। तो बंगाल में एक पत्रिका की ये कवर बना रही थी, ठीक है, भक्ति पत्रिका थी दुर्गा जी का। तो उस कवर में ये जो है दुर्गा जी को पिस्तौल पकड़ा दिया। अब भैया हो गया विवाद। ठीक है, देखिए बंगाल की पत्रिका कवर के ऊपर दुर्गा के हाथ में, ठीक है, दुर्गा के हाथ में पिस्तौल बनाया, जो विवाद का कारण बना, जो विवाद का कारण बना। देखिए अब क्या कहा, देखिए एक कलाकार जब कोई भी काम करता है तो उसके पीछे समाज से उठाता है और उसमें कुछ अच्छी चीजों को मिलाकर फिर वो समाज को ही प्रस्तुत कर देता है। देखिए अब जो है दुर्गा के हाथ में पिस्तौल है, ठीक है, दुर्गा के हाथ में पिस्तौल है। अब जो आम आदमी होंगे, भक्त लोग होंगे, हम लोग भी भक्त हैं, ऐसी बात नहीं, तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि कलाकार इतनी मेहनत से जो कवर तैयार किया है, या जो भी तैयार करता है उसमें जो है उसकी क्या थीम है। क्योंकि कलाकार अगर एक बिंदु भी रखता है ना, तो उसका कोई ना कोई कारण विशेष होता है, उसमें समाज के लिए कोई ना कोई संदेश होता है। लेकिन लोग वो चीज नहीं देखेंगे, कलाकार की मेहनत नहीं देखेंगे, वो चीज देखेंगे जो उनको जल्दी से पकड़ आएगा और उनकी दिमाग वहां तक जाएगा नहीं। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो कलाकार है नहीं, क्योंकि कलाकार की सोच, रहन सहन सब कुछ अलग ही होता है।
तो हाथ में पिस्तौल देखे और उनके पीछे हाथ धोकर सब लोग पड़ गए कि आप ये क्या किए हो, हमारे आराध्य हैं, आप ये सब क्या करते हो। लेकिन उन्होंने दुर्गा को इसलिए दिखाया कि जो आज की स्त्री हैं ये दुर्गा के स्वरूप हैं। हाँ, ये जो है तलवार लेकर तो हर जगह नहीं रह सकती, लेकिन वक्त पड़ने पर जिस हाथ से वो रोटी बनाती हैं बेलना से, उसी बेलन से सर फोड़ने में सक्षम है। कमजोर मत समझिए। और इस बात की पुष्टि इनके चित्रों में, आप इनके चित्रों को जब देखेंगे तो इस बात की पुष्टि जो है इनके चित्रों में होती है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, कि उन्होंने इस चित्र पर ही क्यों बनाया, बात उठनी चाहिए ना कि इन्होंने दुर्गा के हाथ में पिस्तौल ही क्यों दिखाया। ये चाहती तो किसी और स्त्री के हाथ में पिस्तौल बना सकती थी, किसी पुरुष वर्ग के हाथ में पिस्तौल बनाती, लेकिन इन्होंने दुर्गा को ही क्यों, सरस्वती को ही क्यों, है ना बहुत बड़ा प्रश्न। तो वो इसलिए है, देखिए मैं नॉर्मली सी मैं अपना थीम दे रहा हूं, वो इसलिए है क्योंकि हमारे भारत में हम नंगे भूखे विदेशों की बात नहीं करते, भारत में, वैसे भी भारत में भी नंगापन शुरू हो गया है, ठीक है। जो यहाँ की बेटियां हैं, भारत की स्त्रियां हैं, ये लोग देवी मानी जाती हैं, घरों में पूजन होता है और ये देवी का स्वरूप इनको संज्ञा दिया गया है और माना भी जाता है, मान्यता भी है, ठीक है। लेकिन उन्हीं जिन्हें देवी मानते हैं हर कोई देवी भी नहीं मानता, ठीक है। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष के आचार विचार रहन सहन अलग होते हैं, तो इन सब अलग होने के साथ साथ उसके दिमाग भी अलग होते हैं। तो हर कोई जो है मानव ही नहीं होता, कुछ लोग मानव की प्रवृत्ति में दानव भी होते हैं, ठीक है। और इस बात की पुष्टि हमें यहाँ पर नहीं करनी है, इस बात की पुष्टि आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो इस पकड़ाने का यही मतलब है कि जिनको आप लोग देवी समझते हो, कमजोर समझ रहे हो जिस स्त्री को, उसे कमजोर मत समझो। हाँ, वो भी अगर अपने आप पे आ गई ना तो रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है। और इसके पीछे एक मकसद ये भी रहा होगा हमारी समझ से कि जब इनके चित्रों को जब जज करते थे, ठीक है, जो समीक्षक लोग जज करते थे, तो मैंने पहले बताया कि लोग इन पर इनको इग्नोर करते थे कि भाई ये लड़की है, जाने दो, क्या बनाई, हाँ बेटा क्या बनाए हो, अच्छा ये बनाए हो, चलो ठीक है बढ़िया बढ़िया, बस कह के निकल जाते थे। तो कहीं न कहीं उन लोगों के गाल पर ये तमाचा था, क्या था, उन लोगों के गाल पे ये तमाचा था। ये इसलिए कि आज तुम जिसे इग्नोर कर रहे हो, इसीलिए ना कि मैं स्त्री हूं, यही तो रीजन है। हो सकता है अगर ये पुरुष होती तो ऐसा ना किया जाता, यही तो रीजन है। तो इसी चीज को बताया कि हो जिस वजह से आप, ठीक है, जिस वजह से आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आप याद रखना, आप याद रखना कि जिस प्रकार दुर्गा के हाथ में पिस्तौल है, इसी प्रकार मैं भी, आज तो आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कल मैं एक सितारा बनकर उभरूं। और यही हुआ, जो इनको इग्नोर कर रहे थे अब इन्हीं के चित्रों में जो है उनको पूरी यथार्थता और एक लकीर, जमीन से लेकर के शिखर तक का यात्रा इनका देखने के लिए अच्छे अच्छे लोग आते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो परिश्रम का काल रहता है ना, बहुत लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन जब उभर जाओगे ना तो ये लोग पीछे पड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। बंगाल की पत्रिका की कवर पर इन्होंने जो है दुर्गा के हाथ में पिस्तौल पकड़ा दिया था, बना दिया था। और इसी के साथ ही साथ इन्होंने एक बनाया था, 2 खरीदो 2 फ्री, 2 buy 2 फ्री, ठीक है। उसको हम चित्रों में दिखाएंगे, ठीक है, कहाँ चित्रों में। चलिए तो क्या हुआ 2016 में, 2016 में इन्होंने, ठीक है, 2016 में इन्होंने एकल प्रदर्शनी लगाई थी बड़ेहरा में। कहाँ? बड़ेहरा में एकल प्रदर्शनी, एकल प्रदर्शनी लगाई।
अब हम इनके चित्र देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र। क्या देखेंगे? प्रसिद्ध। आ रहा है वीडियो में अच्छे से? सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए अब मैंने क्या कहा, इनके चित्रों में इस चीज की पुष्टि होती है कि इनको स्त्री मत समझो भैया, साधारण, ठीक है? किसी को भी, नहीं को नहीं, किसी को भी आप साधारण मत समझो। तो इनके जो चित्र हैं स्ट्रुआकार हैं। क्या? स्ट्रुआकार। हत्यारा, ठीक है, हत्यारा। चाइल्ड ब्राइड विद स्वान, चाइल्ड ब्राइड विद स्वान। वैसे तो इनके जो चित्र है ना, ये इंग्लिश में लिखाने लायक है, लेकिन कोई बात नहीं। हत्यारा, स्मोकिंग वुमेन, या आप लिख दो वुमेन स्मोकिंग, ठीक है, मतलब हुक्का पीने वाली, ये है ना। और गर्ल्स स्मोकिंग सिगरेट, गर्ल्स स्मोकिंग सिगरेट। देखो मैं क्या कह रहा था कि इनके चित्रों में आपको जो ना पूरे पुरुष और स्त्री की समानता दिखेगी इनके चित्रों में। देखिए पुरुष वर्ग, हमारे जो दादा वादा पंजाब नहीं, वहाँ हरियाणा साइड देखो बड़े बड़े हुक्का देकर पीते हैं ना, तो वहाँ दादी भी पीती हैं। लड़के सिगरेट पीते हैं, लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं। कोई अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसके बाद द वाइट चेयर, इसके बाद है द वाइट चेयर। दो खरीदो दो फ्री, टू बाय, या हिंदी में लिखते हैं दो खरीद पर दो फ्री, ठीक है, दो खरीद पर दो फ्री। और इसके बाद है आयशा की दुबई, आयशा की दुबई। हत्यारा लिखा हूं, हाँ हत्यारा। झाड़ियों के पीछे, झाड़ियों के पीछे हत्यारा, यहाँ लिखा हूं ना हत्यारा, चोर, झाड़ियों के पीछे, यही लोग हैं। और विश ड्रीम, विश ड्रीम, विश ड्रीम। इसके बाद सिटिंग मैन, स्टैंडिंग मैन। एक है सिटिंग मैन, सिटिंग मैन। और अभी हम यहीं पर बता दे रहे हैं, आगे नहीं देखिए। एक है सिटिंग मैन, सिटिंग मैन एंड स्टैंडिंग मैन, स्टैंडिंग मैन। ये 1 करोड़ में बिकी थी, ठीक है, करोड़ में बिकी थी। ये मैन है, ठीक है। ये जो है 1.88 करोड़ रुपए में ये बिकी थी। इसके बाद है फ्लावर एंड फिंगर्स, फ्लावर फ्लावर्स एंड फिगर्स, हाँ फिगर्स आदि। ये इनके चित्र हैं। वीडियो में आ रहा है अच्छे से? हाँ आ रहा है, थोड़ा स्पेस है, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। इसके बाद इनकी एक बेटी है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इनकी बेटी है, इनकी बेटी का क्या नाम है? वो है अंजुम सिंह, हाँ बेटी का नाम है अंजुम सिंह। ये कलाकार है,
आप देखे होंगे जो लोग कलाकार होते हैं ना, उनके कलाकार ही पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1962 में इन्होंने एक द अननोन ग्रुप शुरू किया था। क्या? अननोन ग्रुप। 1962 में प्रथम शो हुआ था, प्रथम शो लगा, ठीक है, प्रथम शो लगा था। अब देखिए, अभी जगह है, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ तक अभी है ना, यहाँ तक तो दिख ही रहा है। इसके बाद 1998 में इनको कालिदास मान मिला था। कब? 1998 में कालिदास मिला। और उसके बाद 1998 के बाद आता है आपका पद्म श्री, इनको मिला था 2011 में। 2011 में पद्म श्री, ठीक है। क्या मिला इनको? पद्म श्री। इसी के बाद जो है इनको हाँ, ये जो है ना स्टैंडिंग, ये वाला आप जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा अर्पिता सिंह के बारे में। ये वो चीज है जो पूरा का पूरा सार है, आपसे कहीं कहीं ये पूछा जाएगा, आपसे कहीं कहीं ये मिलेगा। हो सकता है आपको टीजीटी पीजीटी में ना मिले, नेट जीआरएफ में मिले, ठीक है, हाँ, लेकिन मिलेगा। अब देखिए, आप देखते हुए चलिए, हम अच्छे से रिवीजन करते हुए चलते हैं हम दोनों, ठीक है। देखिए, अर्पिता सिंह का जो जन्म है 1937 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बारानगर नामक पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, वहां पर हुआ था। उसके बाद 1946 ईस्वी में, अब देखिए, उसके बाद 1946 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली आ गई। कौन? अर्पिता सिंह कोलकाता से दिल्ली आ गई और यहीं पर शिक्षा इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से डिप्लोमा प्राप्त किया था। साथ ही यहीं से का मतलब इसी विद्यालय से, ठीक है, इसी विद्यालय से एक आपकी मुलाकात नामचीन कलाकार परमजीत सिंह से हुई। किससे? परमजीत सिंह। ये भी वो अर्पिता सिंह और ये परमजीत सिंह, दोनों की मुलाकात हुई। और फिर 1962 ईस्वी में दोनों ने एक दूसरे को सोचा समझा और फिर शादी कर ली है। फिर 1959 ईस्वी में भारत सरकार, कौन? भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय में अर्पिता सिंह को नौकरी मिल गई, लग गई नौकरी। नौकरी लगने के बाद इन्होंने कुछ साल नौकरी किया, उसके बाद नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि कलाकार पैसे से ही संतुष्ट नहीं होता, वो अपने कार्य को बहुत आगे लेकर जाता है, वो चाहता है हमारा नाम हो। फिर इसके बाद आपके चित्र जो है श्वेत अमूर्त होते थे। क्या? श्वेत, श्याम और अमूर्त होते थे। श्वेत मतलब सफेद, श्याम मतलब कृष्ण जी वाला कलर, और अमूर्त मतलब आकार, ठीक है। आपके चित्र राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामाजिक उथल पुथल से प्रेरित होते थे या युक्त होते थे। इसके बाद बंदूककार, सैनिक, हत्यारा, झाड़ी पीछे हत्यारा, चोर आदि का चित्रण किया और उस चित्रण में मिश्रण मतलब ये सब चीज इनके चित्रण में दिखता है। साथ ही बंगाल की पत्रिका कवर, एक पत्रिका था उसकी कवर ऊपर के बना रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि दुर्गा जी के हाथ में पिस्तौल पकड़ा दिया। और अब ये तो वही बात हो गई जो एमएफ हुसैन के साथ हुई थी। वैसे एमएफ हुसैन गलत किए थे, तो ये गलत नहीं किए हैं, ठीक है। एमएफ हुसैन इसलिए गलत किए थे क्योंकि वो सरस्वती और भारत माता का उन्हें नंगी तस्वीर बनाई थी, इसलिए गलत किए थे। भारत है ना, कुछ लोग गलत काम कर देते हैं फेमस होने के लिए। तो अर्पिता सिंह ने क्या किया? दुर्गा के हाथ में पिस्तौल बनाया, जो विवाद का कारण बना, बहुत कारण बना। और इसी विवाद के चलते कुछ लोग फेमस होते हैं, कुछ लोग अवहेलना होती है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। अभी आप एक लोग का मर्डर कर दो, देखो 10 लोग कहेंगे बहुत गलत करता है, तो वहीं में से एक दिन नहीं कहें बहुत बढ़िया किया, बहुत दुष्ट आदमी रहा, बहुत बढ़िया किया, ठीक है। मतलब सभी तरह के लोग मिलते हैं। उसके बाद 2016 में बड़ेहरा में इन्होंने एकल प्रदर्शनी लगाई थी। बड़ेहरा कहाँ है? ये जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ठीक है। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है अंजुम सिंह, वो भी कलाकार है, वो भी कलाकार है, ठीक है। इसके बाद इनकी जो चित्र है स्ट्रुवाकार, चाइल्ड
ब्राइड विद स्वान, स्वान मतलब सांप, ठीक है। हत्यारा वुमेन स्मोकिंग, गर्ल्स स्मोकिंग सिगरेट, द वाइट चेयर, दो खरीद पर दो फ्री, आयशा किदवई, झाड़ियों के पीछे हत्यारा, सिटिंग मैन और सिटिंग मैन एंड स्टैंडिंग मैन 1.88 करोड़ रुपए में बिकी थी 2018 में। ये बिकी थी जो है 2018 में, ठीक है। इसके बाद फ्लावर एंड फिगर्स में, और इसके बाद इन्होंने एक अननोन ग्रुप शुरू किया था 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में आपको याद होगा एक ग्रुप और शुरू हुई थी जिसका नाम है ग्रुप 1890, है ना, हाँ ग्रुप 1890। लेकिन वो 1962 में जो है शुरू हुआ था, लेकिन उसको जो संवैधानिक मिला था वो 1963 मिला था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो शुरू हुआ था लेकिन उसे जो मान्यता प्राप्त हुई थी वो 1963 में हुई थी। तो 1962 में द अननोन ग्रुप की प्रथम शो या प्रदर्शनी जो है इन्होंने लगाया था, और 1998 में कालिदास पुरस्कार मिला, क्या कालिदास सम्मान मिला, और पद्मश्री सम्मान मिला, किसको, अर्पिता सिंह को। तो ये कुछ, ठीक है, तो ये जो है कुछ मुख्य पॉइंट रहा अर्पिता सिंह के बारे में। अब हम मिलते हैं जो है अगले कलाकार को लेकर, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छा लगेगा, ठीक है, कोई वो जबरदस्ती मेरे तरफ से नहीं करना। अगर आपको 70% भी अगर अच्छा लगे होगा, मैं नहीं कहता 100% सही है, मैं 100% परफेक्ट नहीं, अगर आपको लगे कि हाँ ये ठीक चीज है, कुछ अच्छा ही मिल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप एक बार इसको और देख लीजिएगा बस। हाँ स्पीड तेज करके देख लीजिएगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो, नहीं तो ऐसे कर देना, ऐसे ऊपर जाओ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।